It's 2025 and yoga is not just a fitness trend, it has become a global need. But can yoga actually heal diseases? We'll get to know this from our very own expert, Neeru Sharma. Namaste, I'm Neeru Sharma, health and wellness expert. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे, तीसरे, चौथे इंसान को ज़रूर हो रहा है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। आज हम हमारे एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के लिए कौन से वो पोजेज़ हैं योगा के जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकता है। डायबिटीज़ होता ही हमारा इंसुलिन से है और ये सारा हमारा पेट से रिलेटेड है और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हाँ। अब लाइफस्टाइल में से हमने क्या हटाया? अपना एंशिएंट योगा। अब योगा आपने हटाया, लाइफस्टाइल खराब करा, खान पीन खराब करा, तो डायबिटीज़ तो होना ही है। तो डायबिटीज़ के लिए सिंपल आसन है। अगर आप थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान करें और ये आसन करें, जो भी आसन आपके पेट की चीज़ों को रेगुलेट करता है और आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है, उसको कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आसन जो बैठे बैठे हो सकता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है हमारे योगा में। हमारे योगा में और भी ऐसे आसन होते हैं जिसको कहते हैं मंडूक आसन, ऐसे हाथ रख के हम जो बेंड डाउन करते हैं। हमारे योगा में सूर्य नमस्कार बेस्ट है, जो कि हमारे पूरे हार्मोन को इम्बैलेंस को ख़त्म करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को, और बैलेंस करता है, जिससे हमारे जितने भी, इट इज़ ऑल्सो हार्मोनल, कि आपका एक हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गया। तो अगर आप सूर्य नमस्कार भी करेंगे, जो कि मास्टर ऑफ योगा है, उससे भी आप डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा लड़कियों में इश्यूज आते हैं आजकल, वो है पीसीओएस और पीसीओडी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, मगर इनके योगा पोजेस क्या हो सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, पीसीओएस और पीसीओडी दो अलग टर्म्स हैं, लेकिन जी। होता तो ये हमारे यूट्रस में ही, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होता है। आप कोई भी ये जो मैं आपको आसन बताऊंगी, आप आसन करेंगे, ये आपके दोनों चीज़ों को अच्छे से क्योर करेगा। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको अपनी यूट्रस हेल्थ के बारे में देखना है। इसमें भी लाइफस्टाइल, हर चीज़ में लाइफस्टाइल ही आ जाती है। देखिए, खान पान तो आपको आपका संभालना ही पड़ेगा और अपने बैक टू रूट्स पहुंचना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ आसन बता सकती हूँ। तो पीसीओएस के हम सिंपल आसन कर सकते हैं। सेतुबंद आसन बेस्ट है, मल आसन और बटरफ्लाई पोज पीसीओएस के लिए बिल्कुल बढ़िया आसन है, जिससे आपको ये कंट्रोल में रह सकता है। ये तो हमने देख लिया। अब हमने कवर कर लिए हैं मेजरली डायबिटीज़, पीसीओएस, पीसीओडी। अब हम जानना चाहेंगे कि आजकल हर सिटी में, हर जगह, हर इंसान 9 to 5 का जॉब कर रहा है। 9 to 5 तो नहीं तो कॉर्पोरेट का जॉब कर रहा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, एंड लाइक दे डूइंग रियली गुड इन देयर लाइव्स। या डेफिनेटली। बट लाइफ बनती है एक होलसम डेवलपमेंट से। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि जो लोग इतने लंबे लंबे शिफ्ट्स करते हैं, कुछ के नाइट शिफ्ट होते हैं, कुछ के मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो वो जल्दी से कर पाएं और अपने स्ट्रेस को चुटकियों में दूर भगा पाएं। बिल्कुल। देखिए, 9 to 5 जॉब कहते तो हैं, लेकिन वो 9 to 5 जॉब नहीं होती। हाँ। उसके लिए आपको 7 बजे उठ के अपना प्रिपेयर करना होता है और घर 7 बजे तक पहुंचते हैं। तब तक आप सोचते हैं कि अब डिनर टाइम हो गया, अब क्या एक्सरसाइज करें। तो मैं आपको वो आसन बताऊंगी कि जो आप ऑफिस में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी आसन जो आप डेस्क पे और चेयर पे कर सकते हैं, जिससे आप प्राणायाम सबसे बड़ा, जब भी आप उस खाने का आपको अंतर करना है 2 घंटे का, उससे पहले अगर आप प्राणायाम का आसन करेंगे, सारे प्राणायाम करेंगे, जो भी अनुलोम विलोम है, हमारी भस्त्रिका है, देयर आर मेनी प्राणायाम, अगर आप देखेंगे तो ये करने से आपका ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा रहेगा। और ब्लड फ्लो क्या है? ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो से ही ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहेगी। तो आपके हार्मोन बैलेंस और आपके लंग्स की प्रॉब्लम, जो कि हमारे दिल्ली में आपको पता ही है एयर क्वालिटी कैसी है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा, आप कोई भी सिंपल चेयर में बैठे बैठे स्ट्रेचेस कर सकते हैं, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, आप कैट एंड काउ पोजेस कर सकते हैं, आप हाफ बदकोन आसन कर सकते हैं, आप स्ट्रेचेस ले सकते हैं, जैसे टो टच कर सकते हैं, हेड मूवमेंट कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप अपनी नेक रोल कर सकते हैं, क्योंकि बैठे बैठे कंप्यूटर पे लोगों के शोल्डर्स जैम हो जाते हैं और नेक में प्रॉब्लम होती है, और चेयर पे बैठे बैठे स्पाइनल प्रॉब्लम होती है। तो आप डेस्क पे किसी तरह ऐसे बेंड करके कैट एंड काउ पोज कर सकते हैं। लेग्स ऊपर स्ट्रेच करके काफ की स्ट्रेच के लिए आप अपने पैर आगे पीछे कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी आसन, मतलब इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आसन। तो ये आप कहते हैं ना, पहली
माया निरोगी काया। तो देखो आप माया के लिए ऑफिस तो जा ही रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए, लेकिन जो पहली माया निरोगी काया से आप और बेटर कर पाएंगे। सिटीज में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसे योगा पोजेस हो सकते हैं जो लोग कर सकते हैं अपने लंग्स को अच्छा रखने के लिए? देखिए, सबसे योगा में आपको वर्कआउट तो है ही है, लेकिन आपको इंटरनली वो सबसे ज़्यादा क्योर करता है। अब आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, आपका हार्ट रेट अप एंड डाउन सब चीज़ होता है, लेकिन लंग्स के लिए जो हम इनहेल और एक्सेल जो भी प्राणायामा करते हैं, दैट आर द बेस्ट। देयर आर मेनी लिस्ट ऑफ प्राणायामा। अनुलोम विलोम है, देन भस्त्रिका है, देन कपालभाति है, देयर आर मेनी। तो आप इनमें से जो आप इजी हो एटलीस्ट 3 पिक करके एवरी डे ओम के उच्चारण के साथ आप ये आसन कर सकते हैं, तो आपकी लंग्स हेल्थ ऐसे पोल्यूशन में बेटर रहेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि थायराइड के भी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। स्पेशली लड़कियों में बहुत ज़्यादा थायराइड बिल्कुल। के केसेस आते हैं। उनके लिए कुछ योगा प्रैक्टिसेस जो वो कर सकती हैं? बिल्कुल, देखो योगा में हर चीज़ का क्योर है। थायराइड एक ग्लैंड है, बट ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए और रेस्ट में लाने के लिए कुछ योगा के आसन है। जैसे आप शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं, जैसे आप मत्स्य आसन कर सकते हैं जिसको हम फिश पोज कहते हैं, और जैसे आप व्हील पोज कर सकते हैं। ये थायराइड के लिए बेस्ट आसन है। तो आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटेड रहेगा और स्ट्रेस फ्री रहेगा और रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा। और इसी के साथ साथ कई मेरे ऐसे आसपास दोस्त हैं जो बहुत यंग हैं बट स्टिल दे हैव माइग्रेन इश्यूज। यस यस। और मतलब जब वो मेरे आसपास होते हैं माइग्रेन कभी भी ट्रिगर हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और वो ट्रिगर होने की वजह से मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे ना हैमर्स मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो इतना सिवियर होता है। I तो know. उस सिवियर पेन से बचने के लिए अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये कुछ पोजेस बता पाएं। देखो, माइग्रेन के अटैक के दौरान तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस टाइम तो वो किसी और कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन माइग्रेन अटैक आप हर वक्त स्क्रीन पे हैं, आप हमेशा फ़ोन पे हैं, तो आपका जो ये ब्रेन का जो नसें होती हैं वो टाइट हो जाती है और आपको ये ऐसा अटैक फील होता है। तो माइग्रेन के लिए आप अच्छे से नेक रोटेशंस करें। आप नेक रोटेशंस कर सकते हैं, और माइग्रेन के लिए आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी इज़ वेरी गुड फॉर माइग्रेन, जिससे आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं जिससे आप सारी नसें खुलते हैं और माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाएंगे। ये थी वो कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारी एक्सपर्ट ने आपको बताई हैं, जिन्हें करने से आप अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल फिट रहोगे।